हेलो, आज की इस वीडियो में हम करेंगे हिस्ट्री के चैप्टर नंबर 2 किंग्स, फार्मर्स एंड टाउन्स का रैपिड रिवीजन। अगले 15 मिनट में इस पूरे चैप्टर को हम खत्म कर रहे होंगे, तो पूरे कान और दिमाग और आंखें यहाँ पे फिक्स कर लो अगले 15 मिनट के लिए। बिना कोई टाइम वेस्ट किए सीधे इस चैप्टर के रैपिड रिवीजन को हम स्टार्ट करते हैं। नहीं, एक छोटा सा टाइम वेस्ट नहीं है, बहुत इंपॉर्टेंट बात है। आपको करना है हमारा द ट्विन ब्रोज एप्लीकेशन डाउनलोड, जो कि आपको लिंक मिल जाएगा डिस्क्रिप्शन में। इंपॉर्टेंट इसलिए है क्योंकि वहां पे बहुत सारे फ्री रिसोर्सेस है जो कि आपको मिल रहे होंगे। उनके थ्रू आपका प्रिपरेशन बहुत आप तेजी से कर सकते हो, बहुत एफिशिएंटली कर सकते हो, इसलिए ये टाइम वेस्ट नहीं है, ये इंपॉर्टेंट बात है। अब हम पहले इस चैप्टर को कंप्लीट करते हैं, उसके बाद आप लिंक दबाना, ऐप डाउनलोड कर लेना। सीधे हम देखते हैं सबसे पहली डेट हमारी इस चैप्टर की, जो कि आपको याद रखनी है 1830s। 1830s में जेम्स प्रिंसिप, जो कि एक ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी के एक ऑफिसर थे, इन्होंने ब्राह्मी और खरोस्ती, ये वो दो स्क्रिप्ट है जिनका यूज़ हमारे इंडिया के जो इंस्क्रिप्शंस वगैरह थे, जो टेक्स्ट लिखा जा रहा था, उनमें इन स्क्रिप्ट्स का यूज़ किया जा रहा था। इनिशियली हम पढ़ नहीं पा रहे थे कि क्या टेक्स्ट लिखा हुआ है, लेकिन 1830s में जेम्स प्रिंसिप ने उन्होंने इनको डिसाइफर कर दिया, जिसके बाद अब इन टेक्स्ट को हम पढ़ पा रहे थे। तो एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ हुई, कैसे हुई वो हम आगे जाके देखेंगे चैप्टर में। लेकिन अभी हमें पता चलता है कि एक पियादसी टर्म था जो इन इंस्क्रिप्शंस में बहुत बार यूज़ किया जा रहा था। तो हमें इन इंस्क्रिप्शंस को पढ़ने के बाद, कंपेयर करने के बाद पता चला कि अशोका का एक टाइटल था और अशोका को रेफर करने के लिए टर्म यूज़ किया जा रहा था। एमसीक्यू में पूछा जा सकता है इसका मीनिंग क्या है, तो याद रखना प्लेजेंट टू बिहोल्ड। एक क्विक क्वेश्चन, इस चैप्टर में आप देखोगे अज्ञात शत्रु को अजात शत्रु लिखा गया है, अशोका को अशोका लिखा गया है। सीन ये है कि यहाँ पे प्राकृत का जो प्रोनाउंसिएशन है वो यूज किया जा रहा है, इसलिए स्पेलिंग थोड़ी सी गड़बड़ यूज की जा रही है। अब आती है इस चैप्टर की सबसे इंपॉर्टेंट डेट। कुछ भी भूल जाना, ये डेट नहीं भूलना। इस चैप्टर में, अगले चैप्टर में, हिस्ट्री में आप बहुत बार इस डेट को देखोगे, 6th सेंचुरी BCE। इसके बारे में 3 मार्क का क्वेश्चन आ सकता है, तो लिख के आना, इट वॉज अ टर्निंग पॉइंट इन इंडियन हिस्ट्री। इसमें स्टेट्स इमर्ज हुई, सिटीज इमर्ज हुई, आयरन का यूजेज बढ़ा, कॉइनेज सिस्टम डेवलप हुआ, बुद्धिज्म और जैनिज्म जैसे सिस्टम्स इमर्ज हुए। इसलिए ये जो डेट है 6th सेंचुरी BCE, ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। ब्राह्मण्स ने धर्मसूत्रास को लिखना चालू किया। हमारे अलग अलग महाजनपदास इस टाइम पीरियड में बहुत ज़्यादा ग्रो कर रहे थे। महाजनपदास क्या थे? बहुत इंपॉर्टेंट वो रीजन्स थे जो कि अब डेवलप हो रहे थे। इनकी खुद की कैपिटल सिटीज़ होती थी, उन कैपिटल सिटीज़ को फोर्टिफाई कर रहे होते थे। ये किंगडम्स बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट थे और इनमें से कुछ नाम हैं वज्जी, मगध, कुशाला, कुरु, पांचाला, गांधारा एंड अवंती। ये आपको याद रखना पड़ेंगे। इनमें से सबसे इंपॉर्टेंट एक नेम देखने को मिलता है मगध। हो सकता है आपको 3 मार्क के लिए आपके बोर्ड के एग्जाम में देखने को मिल जाए। 6th और 4th सेंचुरी BC के पीरियड में ये बहुत ज़्यादा पावरफुल हो गया था। ये सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट, सबसे ज़्यादा पावरफुल महाजनपदा बन गया। लेकिन ऐसा क्यों हुआ, इसका रीज़न आपसे पूछ लिया जा सकता है। उसके पहले लिख के आना कि सबसे पहले इसकी कैपिटल राजगाह थी, उसके बाद 4th सेंचुरी BC में पाटलिपुत्र में इसकी कैपिटल शिफ्ट करा दी गई थी। अब वही क्वेश्चन कि क्यों ये इतना ज़्यादा पावरफुल बन गया। यहाँ पे एग्रीकल्चर बहुत अच्छा था, यहाँ पे आयरन माइंस एक्सेसिबल थी, यहाँ के जो फॉरेस्ट थे वहाँ से एलिफेंट्स मिल जाते थे आर्मी के लिए, यहाँ से गंगा और उसकी ट्रिब्यूटरीज को एक्सेस किया जा सकता था। वाटर तो किसी भी सिविलाइजेशन के लिए इंपॉर्टेंट होता ही है, प्लस कम्युनिकेशन में बहुत ज़्यादा हेल्प करता था। ये सारे रीजंस बताए जाते हैं। इसके अलावा एक रीज़न है जो हमें बुद्धिस्ट और जैन टेक्स्ट के थ्रू पता चलता है, वो है कि यहाँ के जो किंग्स थे वो बहुत ज़्यादा एम्बिशियस थे, वो पावर को बहुत ज़्यादा बढ़ाना चाहते थे और बढ़ा पा रहे थे। इनके जो मिनिस्टर्स थे वो ऐसी पॉलिसीज़ बना पा रहे थे कि इतना ज़्यादा ग्रो कर रहा था। क्या नाम है उन किंग्स के? बिंबिसार, अजातशत्रु और महापद्मनंदा। ये लिख के आइएगा। अब इसके बाद हमारा सबसे इंपॉर्टेंट एक एम्पायर में से एक आता है इस चैप्टर का, मौर्यन एम्पायर, विच लास्टेड फॉर अबाउट 150 ईयर्स। इसको फाउंड किया था चंद्रगुप्त मौर्य ने। इनका नाम हम सबने सुना है। 321 BCE में, ये डेट याद रख लेना। अब एक क्वेश्चन जो इस चैप्टर से, इस टॉपिक से आता है कि सोर्सेस बताओ कि आप मौर्यन एम्पायर के बारे में पढ़ कहाँ से रहे हो। तो सोर्सेस है मगस्थनीज के अकाउंट, ये हमारे एम्पायर में आए थे। अर्थशास्त्र आप सबको पता है, कौटिल्य/चाणक्य ने इनको लिखा था। इनके कुछ पार्ट्स को तो एटलीस्ट पक्का से इन्होंने लिखा था। ये एक बहुत इंपॉर्टेंट सोर्स है। इसके अलावा बुद्धिस्ट, जैन और पुरानिक लिटरेचर, संस्कृत टेक्स्ट जो हमें देखने को मिलते हैं, प्लस हमें एक बहुत इंपॉर्टेंट सोर्स देखने को मिलता है अशोका के इंस्क्रिप्शंस। अशोका के इंस्क्रिप्शन हमें ऑलमोस्ट पूरे इंडिया
इंडिया में देखने को मिल जाते हैं, पिलर्स में, रॉक्स में, और ना जाने तो कितनी सारी चीज़ें वुड पे लिखी जाती थी जो शायद हमें देखने के लिए सर्वाइव नहीं करती, बट उस टाइम पे बहुत सारी ऐसी चीज़ें थी जो अशोका लिखवा रहे थे जनता के लिए। इसमें क्या लिखवाते थे ये लिख के आना, इसमें ये धम्मा को प्रमोट या फिर धर्म को प्रमोट करवा रहे होते थे। धर्म को प्रमोट करने के लिए इनके कुछ ऑफिशियल्स भी थे जिनका नाम था धम्मा महामात्य। इसमें क्या प्रमोट करते थे कि भाई आपको काइंड रहना है, आपको जेनरस रहना है, सबको अच्छे से ट्रीट करना है, एल्डर्स को अच्छे से ट्रीट करना है। तो इसका अगर पूरा क्वेश्चन आएगा तो ये इतना पूरा टॉपिक आप एक्सप्लेन करके आंसर में आ रहे होगे। जनरली 3 मार्क के लिए क्वेश्चन पूछा जाता है। अब हमारे 5 मेजर पॉलिटिकल सेंटर्स हैं जिनके नाम आपको पता होना चाहिए। पाटलिपुत्र, तक्षशिला, उज्जैनी, तोसाली और सुवर्णनगरी। ये मैप मैंने डाल दिया है अशोका के इंस्क्रिप्शंस आपको दिखाने के लिए। यहाँ पे आप देख सकते हो कितने सारे इंस्क्रिप्शन हमें इंडिया के अलग अलग पार्ट्स में देखने को मिल जाते हैं। अब हमने कुछ सोर्सेस की बात करी, उनमें से एक सोर्स था मगस्थनीज के अकाउंट्स। मगस्थनीज अपने अकाउंट्स में एक कमिटी के बारे में मेंशन करते हैं कि एक कमिटी बनाई गई है यहाँ पे मिलिट्री एक्टिविटीज़ को कोऑर्डिनेट करने के लिए। उस कमिटी में 6 सब कमिटी हैं। पहली सब कमिटी नेवी को संभालती है, दूसरी ट्रांसपोर्ट एंड प्रोविजन, मतलब कहाँ रहेंगे, खाने पीने की व्यवस्था, फॉडर वगैरह की व्यवस्था। थर्ड सब कमिटी फुट सोल्जर्स, फिर हॉर्सेस, फिर चैरियट्स और फिर एलिफेंट्स। तो बेसिकली हमें इसके थ्रू पता चलता है कैसे एक कमिटी बनाई गई थी जो कि पूरी मिलिट्री एक्टिविटीज़ को कोऑर्डिनेट करने का काम कर रही होती थी। इस तरीके से अलग अलग सोर्सेस के थ्रू हमें पूरे एम्पायर के बारे में पता चलता है। अब यहाँ पे कुछ इंपॉर्टेंट एम्पायर और कुछ इंपॉर्टेंट लोग आ जाते हैं जिनके बारे में आपको डिटेल्स पता होना चाहिए। किसी का भी नाम से एक क्वेश्चन यहाँ पे बन सकता है, तो हम एक एक करके फटाफट सबको देख लेते हैं। सबसे पहले कुशानास टाइम पीरियड याद रखना, 1st सेंचुरी BC से लेके 1st सेंचुरी CE तक। ये खुद को गॉड लाइक बताते थे तो खुद के लिए टाइटल क्या ऑप्ट करते थे, देवपुत्र बुलाया करते थे ये खुद को। कैसे पता चला कि ये खुद को ऐसा देवपुत्र बुलाते थे या फिर खुद को भगवान मानने लग गए थे? ये मंदिरों में, श्राइन्स में अपने खुद के कुलौसल यानी कि बहुत बड़े बड़े स्टैचूज बनवा रहे थे और लगवा रहे थे। हमें मथुरा के पास मठ है, वहां पे ऐसे श्राइन में देखने को मिला। अफगानिस्तान में श्राइन में इनके हमें स्टैचूज देखने को मिल जाते हैं। फिर हमारा गुप्ता एम्पायर 4th सेंचुरी का, इसके बारे में कैसे पता चलता है? लिटरेचर से, कॉइन से, इंस्क्रिप्शन से। इंस्क्रिप्शन में एक बहुत इंपॉर्टेंट इंस्क्रिप्शन है प्रशस्तीज। इसमें ये लोग खुद की तारीफ वगैरह, पोएट्री वगैरह लिखवा रहे होते थे। इसमें से सबसे इंपॉर्टेंट एक पोएट्री है, पोएट्री नहीं है, एक हमारा इंस्क्रिप्शन है, एक प्रशस्ति है जिसको बोला जाता है प्रयाग प्रशस्ति या फिर इलाहाबाद पिलर इंस्क्रिप्शन। इसमें समुद्रगुप्त ने अपने कोर्ट पोएट हरिसेन से बोला कि लिखो हमारी तारीफ में, तो उन्होंने बहुत तारीफ के गुलछर्रे उड़ाए हैं इसमें। इसके बाद अब एक बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक आता है कि इस टाइम पीरियड में हमारे 6th सेंचुरी BC के आसपास का जो पूरा टाइम पीरियड है हमारे इंडियन हिस्ट्री में, इसमें प्रोडक्शन को कैसे बढ़ाया जा रहा था। तो कुछ स्ट्रेटेजीज हैं। सबसे पहले प्लाव एग्रीकल्चर होने लग गया था, आयरन टिप्ड प्लाउशेयर होता था जिससे एग्रीकल्चर में बहुत हेल्प मिलती थी एलुवियल रिवर वैलीज में जहाँ पे फर्टाइल सॉइल थी। इसके अलावा पैडी के प्रोडक्शन के लिए, मतलब राइस के प्रोडक्शन के लिए ट्रांसप्लांटेशन यूज करने लग गया हो गया था। लेकिन हिली रीजन्स में आप प्लाव यूज नहीं कर सकते, वहां पे आपको हो एग्रीकल्चर यूज करना पड़ रहा था, तो वे लोग कर रहे थे। इसके अलावा इरिगेशन के लिए वेल्स, टैंक्स और कैनाल्स जैसी चीजों का यूज किया जा रहा था। कैनाल ज्यादा यूज नहीं हो रहा था, लेकिन वेल्स और टैंक्स तो बहुत ज्यादा यूज में थे। अब एक एक्सेप्शनल नेम आता है प्रभावती गुप्ता का। आपसे पूछ लिया जाएगा कि रिसोर्सेज का विमेन के पास कितना एक्सेस होता था, तो वहां पे आपको इनका नाम मेंशन करना होगा। ये चंद्रगुप्त 2 की डॉटर थी। वकाटकास में इनकी शादी हुई थी, एक रूलिंग फैमिली है उसमें इनकी शादी हुई थी, और इनके पास एक्सेस था लैंड का, बहुत सारा लैंड इनके नेम में था जो कि लोगों को डोनेट भी किया करती थी। इसलिए इनका नाम इंपॉर्टेंट है क्योंकि ज्यादातर विमेन के पास एक्सेस नहीं होता था, बट इनका नाम एक एक्सेप्शनल नेम है, इसलिए आपको पता होना चाहिए। अब ये कुशानास के टाइम पीरियड का एक किंग है जहां पे एक साइड पे हमें कुशाना रूलर देखने को मिलते हैं, दूसरे साइड में हमें एक डाइटी, एक गॉड देखने को मिलते हैं। तो ये कंपैरिजन ड्रॉ करने की कोशिश कर रहे थे। एक और चीज हमारे इंडियन सब कॉन्टिनेंट में हो रही थी कि बहुत सारी चीजों को ट्रेड किया जा रहा था। इंडिया से बाहर के साथ ट्रेड नेटवर्क्स बन रहे थे, तो अब ट्रेड किया जाएगा तो हमें ट्रेड करने के लिए तो कुछ चाहिए ना। तो यहाँ पे बाटा सिस्टम नहीं, यहाँ पे कॉइनेज आ चुका था, हमने स्टार्टिंग में ही बात कर ली थी। तो सबसे पहले स्टार्ट हुई पंचमार्क कॉइन से, ये आपको देखने को मिल रहा है। सिल्वर और कॉपर के बनाए जा रहे थे 6th सेंचुरी BC के बाद से। मौर्यास बनवा रहे थे, अलग अलग किंग्स बनवाते थे, बैंकर्स हो गए, टाउन्स पीपल हो गए, सब लोग बनवाना चालू कर रहे थे। फिर आते हैं इंडो ग्रीक किंग्स। जब आपसे कॉइन का क्वेश्चन आएगा ना, तो ये पूरा इंफॉर्मेशन आपको लिखना पड़ेगा। इंडो ग्रीक किंग्स जो है वो अपने नेम्स और इमेज दोनों बनवा रहे थे अपनी कॉइन्स में। कुशानास हमने देख लिया एक कॉइन तो उनका, ये लोग बहुत सारे गोल्ड के कॉइन्स आप बनवा रहे थे 1st सेंचुरी CE में। योध्यास
पंजाब और हरियाणा के ट्राइबल पीपल हैं जो भी कॉइन्स बनवा रहे थे, क्लियरली शोज कि ट्राइबल्स वर ऑल्सो इंटरेस्टेड इन इकोनॉमिक एक्टिविटीज 1st सेंचुरी CE में। और गुप्तास का नाम याद रख लेना क्योंकि इनके जो कॉइन्स थे बहुत स्पेक्टिकुलर कॉइन्स हमें गोल्ड के देखने को मिल जाते हैं। ये यहाँ पे आपको फोटो में भी देखने को मिल रहा है। एक बार फोटो अच्छे से निहार लो क्योंकि आपको पता है इमेजेस में भी पूछ ली जाती हैं। अब हमने ब्राह्मी को और खरोस्ती को डिसाइफर कैसे किया, एक बहुत इंपॉर्टेंट और इंटरेस्टिंग क्वेश्चन। ब्राह्मी का यूजेज हमें अशोकन इंस्क्रिप्शंस में देखने को मिल जाता है, तो हमने इनको ब्राह्मी को डिसाइफर किया बैकवर्ड्स काम करके। हमने बंगाली और देवनागरी के जो मैन्यूस्क्रिप्ट्स हमें मिलते हैं उनको कंपेयर किया इस ब्राह्मी इंस्क्रिप्शन से, और फिर धीरे धीरे हमें समझ में आया कि अच्छा ये इसके सिमिलर है, ये इसके सिमिलर है। ये आप यहाँ पे देख सकते हो, ऐसे कंपैरिजंस ड्रॉ कर करके हमने ब्राह्मी को डिसाइफर किया। पहले हमें लगता था ये संस्कृत में लिखा जा रहा है, लेकिन जब हमें समझ में आया कि नहीं तो प्राकृत में है, फिर बहुत सारे लोगों ने काम किया और फाइनली जेम्स प्रिंसिप ने, डेट याद रखना 1838 में, ब्राह्मी को डिसाइफर कर लिया। खरोस्ती में ऐसा नहीं हुआ। खरोस्ती के लिए हमने इंडो ग्रीक जो रूलर्स थे, हमने बात करी ना, लोग फोटो वगैरह लगा रहे थे, नेम लिख रहे थे, इनका यूज किया। हमने क्या किया, इस मान लो कॉइन में एक किंग का नाम लिखा हुआ है इंग्लिश में भी और खरोस्ती में भी, तो हमने उनको कंपेयर करने की कोशिश करी। अगर खरोस्ती में लिखा हुआ है तो किसी और टेक्स्ट को पकड़ा और उसमें जहां पे इंग्लिश में लिखा गया है उसको कंपेयर करने की कोशिश करी। मान लेते हैं हम अपोलोडोटस रूलर का नाम है और उसका जो ए है खरोस्ती में किसी और तरीके से लिखा जा रहा है, तो हम कंपेयर करेंगे, अच्छा ए ऐसे लिखा जाता है, बी ऐसे, फिर सी ऐसे। ऐसा बहुत मेहनत कर करके हमने फाइनली खरोस्ती को भी डिसाइफर कर लिया। हमने क्या ही किया भाई, जेम्स प्रिंसिप ने किया, और भी लोगों ने किया होगा जिनका नाम मेंशन नहीं है। जेम्स प्रिंसिप याद रख लेना। खरोस्ती के जो टेक्स्ट है, इंस्क्रिप्शंस हमें नॉर्थ वेस्टर्न पार्ट में ज़्यादा देखने को मिलते हैं, उस साइड के इंस्क्रिप्शंस में खरोस्ती यूज हो रही है। देवनाम्पिया और पियादसी दो अगेन इंपॉर्टेंट टर्म्स ये अशोका के लिए यूज किए जा रहे थे टेक्स्ट में। इनका मतलब भी याद रख लो, एमसीक्यू में आ सकता है। बिलवड ऑफ द गॉड्स एंड प्लेजेंट टू बेहोल्ड, पियादसी तो पहले ही देख लिया था। अब एक बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आता है, द लिमिटेशन ऑफ इंस्क्रिप्शनल एविडेंसेस, कि आपको इंस्क्रिप्शंस मिल तो रहे हैं लेकिन उसके क्या इश्यूज हैं। ये सीधे आपसे 3 मार्क में 8 मार्क में पूछ लिया जा सकता है। तो इश्यूज क्या देखने को मिल जाते हैं, सबसे पहले तो टेक्निकल लिमिटेशंस, की भाई कई बार ऐसा होता है कि लेटर्स अच्छे से इंग्रेव्ड नहीं है, या फिर इंस्क्रिप्शन जो है वो डैमेज हो चुका है, या फिर लेटर्स मिसिंग है उसमें से, बहुत बड़ी इश्यूज। इंस्क्रिप्शन कई बार सर्वाइव नहीं करते, मैंने बताया ना कि हो सकता है वुड में बहुत कुछ लिखा जा रहा हो, फिर किसी और मटेरियल में, क्ले में लिखा जा रहा हो, लेकिन हमारे लिए सर्वाइव ही नहीं कर पाया वो, तो कितना सारा कुछ हमें मिलता ही नहीं है। आप आंसर में ज़रूर लिख के आइएगा कि हो सकता है एक बहुत छोटा सा फ्रैक्शन है जो हमें मिल पाता है, बाकी कितना कुछ लिखा जा रहा होगा। ऑर्डिनरी थिंग्स को रिकॉर्ड नहीं किया जा रहा था। हमारे लिए इंपॉर्टेंट है कि भाई ऑर्डिनरी लोग क्या कर रहे थे, क्या इकोनॉमिक एक्टिविटीज होती थी, पेजेंट्स कैसे अपना दिन गुजारते थे, लेकिन राजा को क्या भाई, राजा तो अपने बारे में लिखवाएगा, गरीब खुद के बारे में लिखवा नहीं पाते थे। तो बहुत सारी चीजें हैं जो हमें मिलती ही नहीं है। एक बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो आपके दिमाग में इस टॉपिक से क्लिक होना चाहिए कि मौर्यन एम्पायर सिर्फ 150 ईयर्स के लिए, एक बहुत शॉर्ट अमाउंट ऑफ टाइम के लिए लास्ट किया। दैट्स व्हाट शी सेड। बहुत कम टाइम पीरियड के लिए लास्ट किया। तो क्या एक इम्पॉर्टेंट ये एम्पायर है? तो इसका आंसर आप अपने दिमाग से कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं। वैसे इसकी इंपॉर्टेंस तो आपको डेफिनेटली पता ही है। इसका एक नेगेटिव साइड यही देखने को मिलता है कि ज़्यादा टाइम पीरियड के लिए इंडिया में नहीं टिक पाया। अब इस चैप्टर की एक आखिरी चीज़, जब मैंने ये फोटो देखी तो आई वाज लाइक, हाँ ये मैंने हिस्ट्री के फर्स्ट चैप्टर में देखा है, ये क्या है? तुम लोग भी गैस कर लो। 3, 2, 1। नहीं, टर्न्स आउट एक जानवर है जो क्यूब में हकता है। चर्ट नहीं है ये, कोई हग रहा है भाई क्यूब में। ठीक है भाई, डालूंगा मैं ये पीपीटी में। लाइक कर दो वीडियो में, वरना तुम भी एग्जाम में ऐसे ही हक के आओगे क्यूब में। बाय बाय।